हेलो एवरीवन, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपको पास्ट टेंस का काइंड्स और पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके स्पोकन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश बोलना पास्ट टेंस से रिलेटेड, तो आपको इस सेशन को पूरा देखना होगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए पास्ट टेंस का डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं, उसके काइंड्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर होगा जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। टेंस का डेफिनेशन हमने पिछले 4 वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आज हमें जानना है पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द टेंस विच डिनोट्स, जो टेंस यह बताता है एन एक्शन ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, कि कोई भी एक्शन होता है वह पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टाइम में होगा, उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य अगर पास्ट टाइम में होगा, बीते हुए समय में होगा, उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। क्लियर? जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया, या जो टाइम है पास्ट है। ही वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा था। द फार्मर हैड प्लांटेड अ ट्री, किसान पौधा लगा चुका था। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ रही थी। तो इसमें जो भी एक्शन है वह पास्ट टाइम में हुआ है, इसलिए इसे कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। राइट। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। क्लियर? फर्स्ट में होता है सिंपल पास्ट टेंस, इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होगा? सिंपल पास्ट, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा, कहीं बुक में मिलेगा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों सेम है, एक समान है, एक ही नाम है, एक ही टेंस का 2 नाम है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या इसका दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आप तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहो या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। राइट। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। किसे पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस को एक एक करके पढ़ना है ताकि समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। राइट। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन। द टेंस विच डिनोट्स एन इवेंट ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान से समझना है, लिसन टू मी केयरफुली। जिस टेंस से पास्ट टाइम के किसी घटना का बोध हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। राइट। जिस टेंस से पास्ट टाइम के किसी घटना का बोध हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ताजमहल को किसने बनवाया, तो इसमें जो बनवाने का जो घटना है वह पास्ट टाइम में हो चुका है, यानी पास्ट टाइम में हो गया है, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे मैं कहूं उसने मुझे मारा, तो पास्ट टाइम में घट चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान,
सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। सैकड़ों सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आपको एक मोटा सा बुक मिल जाएगा, उसमें से आपको हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से फाइंड आउट करो, सिंपल पास्ट का सेंटेंस निकालो कौन होगा। तो आप उस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? जब तक वो तरीका मालूम नहीं रहेगा और रूल मालूम नहीं रहेगा पहचानने का, जब तक आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैं वो रूल दे रहा हूं, कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए। इस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए लगा रहे तो उससे सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। अब आप पहचान सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट। जैसे देखा जाए, सीता सुबह में पढ़ती थी, अंत में क्या है? ती थी। पढ़ना एक क्रिया है और इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ती थी। देखें यहां पर ती थी, कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। फाइंड आउट करने आएगा ना, अब निश्चित आएगा, डोंट वरी, आई एम हियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने यह काम किया, अंत में या, अंत में या, कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। बहुत इजी है। तुम यहां रहते थे, अंत में ते थे, कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। घबराना नहीं है, आपको इंग्लिश से घबराना नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान सब्जेक्ट कहो, लैंग्वेज कहो, बहुत आसान लैंग्वेज। वह क्रिकेट खेला, अंत में आ, कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो अब आपको पहचानने आ जाएगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए लगा रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस समझते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमने पिछले 4 वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से लिखा जाता है। तो उसमें पहला कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव कहो। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, तो कोई भी आप स्ट्रक्चर लिखते हो किसी भी टेंस का, तो हमने बताया हुआ था कि उसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और कंप्लीमेंट हो गया, कॉमन होता है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखे हैं तो कहीं भी आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट को पहचानने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट? तो चलिए, कोई भी स्ट्रक्चर आप लिखते हैं किसी भी टेंस का, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आएगा, बीच में आपको वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट कॉमन होता है। तो हमें याद क्या रखना है? तो वर्ब याद रखना है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। राइट? जैसे आपने याद कर लिया कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो आप याद कर लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अब आपसे कोई पूछता है कि नहीं पूरा स्ट्रक्चर बताओ, पॉजिटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर बताओ। तो वर्ब के पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। याद रखिए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आसान है कि नहीं? आसान है। तो मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने वर्ब लिख दिया, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए मिलाइए इसको, है कि नहीं? इस तरह से सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है। क्लियर?
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो कोई भी हिंदी सेंटेंस मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यह किस टेंस का है। तो हिंदी सेंटेंस देखिए, खेलना है, उसके अंत में लगा है ते थे, तो अभी हमने बताया है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए लगा रहेगा वो सिंपल पास्ट होगा। अब सिंपल पास्ट का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, अफर्मेटिव कहो या पॉजिटिव। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर बैठाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वी। अब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, खेलने का, तो प्ले। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब किसकी बारी है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने बताया हुआ था व्हाट या हुम, क्या अथवा किसे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्या खेलते थे, क्रिकेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, राइट। वह मुझे जानता था, अंत में था, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही, अब इसमें जानना है, नो का वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी। ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, राइट। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने क्या याद किया, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और कोई आपसे पूरा स्ट्रक्चर पूछता है तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव होगा तो उसमें नॉट का यूज होगा। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि नॉट ऐसा एडवर्ब है जो कभी भी अकेला नहीं आता है, जब भी आएगा वह अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा। जब भी आएगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा। तो नॉट यहां पर आया तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। और जो मेन वर्ब, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग रहा था, अब वह V1 हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो देखिए, याद करने वाली क्या चीज है, सिर्फ यही याद रखना है, डिड। अगर सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगेगा, नॉट लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन निगेटिव में क्या होता है कि नॉट के साथ डिड आ जाता है और जो मेन वर्ब, वर्ब टू लग रहा था, वो वर्ब का सेकेंड, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो फिर यहाँ पर इतना याद कर लोगे आप, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। और निगेटिव में अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डिडंट होता है। और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। मोहन शतरंज नहीं खेलता था, अंत में था और निगेटिव सेंटेंस है। मोहन निगेटिव है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा, डिड के बाद नॉट लगेगा। और खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। और शतरंज का इंग्लिश क्या हो जाएगा, चेस। मोहन डिड नॉट प्ले चेस। एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है कमेंट आप लोग कीजिए। मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई डिड नॉट, देखना का होता है सी, ताजमहल, द ताजमहल, आई डिड नॉट सी द ताजमहल। तो आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया, डिड प्लस नॉट प्लस V1, राइट। नेक्स्ट है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो में हमने बताया हुआ था, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस
हेल्पिंग वर्ब को बाहर पुट कर देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा था, डीड लग रहा था, तो डीड को बाहर पुट कर दिए। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिर्फ नेगेटिव के लिए है, अगर नॉट का यूज होगा सेंटेंस में तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, अदरवाइज ऊपर वाला करेंगे। क्लियर? क्या तुमने पत्र लिखा, अंत में आ है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसमें डीड। अब देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं होगा। किस स्ट्रक्चर का होगा? ये वाला। तो डिड यू, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ तो नॉट को नहीं यूज करेंगे। अब V1 तो लिखना का, राइट, क्या नहीं लिखा, पत्र, अ लेटर। डिड यू राइट अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, क्या वह मुझे नहीं जानती थी, देखिए नेगेटिव है, तो आप इस स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। क्या वह मुझे नहीं जानती थी, ये वाला बनाइए, डिडंट सी नो मी। अगर आप इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो डिड सी नॉट नो मी, यहां पर नोट तो पहले आ गया, डिडंट सी नो मी। क्लियर? आपका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में डीड आता है तो डीड को बाहर पुट किया है। राइट? नेक्स्ट है WH फैमिली। तो सबसे पहले WH में सबसे पहले WH वर्ड रहता है और हमने सुविधा के लिए हिंदी भी लिख दिया हुआ है। व्हाट का हिंदी क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे। उसके बाद जो आप यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे हैं सेम उसके बाद यूज कर देंगे। डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर लिए, तो सिर्फ उसके पहले WH वर्ड को क्या कर देंगे, रख देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर होता है तो आप कमेंट करो, या जो लाइनिंग चल रही है उस पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं किसी भी समय। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरे क्या किया, जैसे आप स्पोकन में बोलते हो ना, वो मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, तो उसका आप ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? इसमें क्या का इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। अब क्या है, डीड लगाना है। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश ही। नॉट, नॉट का यूज नहीं करना है तो करना इंग्लिश डू। और मेरे लिए का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फॉर मी। व्हाट डिड ही डू फॉर मी, आप बोल सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए, आप लोग बनाइए। मुरली क्यों नहीं गया, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए, क्यों का इंग्लिश व्हाई। तो व्हाई डिड मोनू नॉट गो टू दिल्ली, ये बना दू, व्हाई डिड मोनू नॉट गो टू दिल्ली। Why did मोनू नॉट गो टू दिल्ली? क्लियर? यहां अब आपका सिंपल पास्ट टेंस का 6 स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। आप तो बोलेंगे सर 4 ही स्ट्रक्चर आप लिखे हुए थे, इसमें 2 स्ट्रक्चर आएगा, एक निगेटिव वाला और एक विदाउट निगेटिव वाला। फिर यस नो में 2 आएगा, एक निगेटिव एक बिना निगेटिव वाला। क्लियर? तो 6 हो गया। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके लिए, जो कि आप
अगर स्पोकन बोलना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद होगा तो आप इसके आधार पर पास्ट टेंस से रिलेटेड जो भी स्पोकन में सेंटेंस आता है आप नहीं बोल सकते हो। तो चलिए मैं वो रूल दे रहा हूं, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी सेंटेंस में पहले पहचान देख लेते हैं कैसा रहेगा। जब हिंदी यानी जब ना लेने के बाद हिंदी सेंटेंस रहेगा और उसमें ना ने नी लगा रहेगा। ना लेने के बाद आता था, आती थी, आते थे, आया, आई, आए, अथवा जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, ये सब लगा रहेगा। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे तो हमने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट और आना रहेगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन स्ट्रक्चर वही होता है जो आपने याद किया, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो, WH वही रहेगा, सिर्फ हमने इसको तैयार करके दे दिया। जैसे आना का होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। उसके बाद टू लगेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कंप्लीमेंट। क्लियर। वह क्रिकेट खेलने जाता था, अंत में था सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और देखिए ने के बाद जाता था, ने के बाद जाता था, तो इस स्ट्रक्चर में बैठाना है। वह क्रिकेट खेलने जाता था, ही, और जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन इसमें लगाना है वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वेंट टू, टू हो गया प्ले, क्या खेलने जाता था, क्रिकेट, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। मैं मार्केट घूमने जाता था, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मैं सुबह में टहलने जाता था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का हिंदी सेंटेंस होगा तो उसको इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग मुझसे मिलने आते थे, अंत में ने आते थे, देख लीजिए। तो आना का इंग्लिश क्या होता है कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू केम टू, और मिलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा मीट, और मुझसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा मी। तो यू केम टू मीट मी। मेरे पिताजी मुझसे मिलने आते थे, मेरा भाई मुझसे मिलने आता था, मेरा भाई यहाँ पढ़ने आता था, आप लोग यहाँ अंग्रेजी सीखने आते थे। तो इस तरह का सेंटेंस है, उस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जब ना लेने के बाद चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा, चाही, चाहे, पसंद करता था अथवा पसंद करती थी, पसंद करते थे, पसंद किया, पसंद की, पसंद किए, आदि लगा रहे तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस होगा। और उस सेंटेंस की जो बनावट होगा किस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पर। सब स्ट्रक्चर वही है, लेकिन हमने तैयार करके लिए आपके लिए दिया है ताकि आपको स्ट्रक्चर को याद करने में, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वांट मीन्स होता है चाहना, लेकिन वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड। पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड होता है। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर। मेरे पिताजी सुबह में चाय पीना पसंद करते थे। अब देखिए ना के बाद पसंद करते थे, ना के बाद पसंद करते थे, तो यहां देखिए माय फादर, माय फादर मेरा सब्जेक्ट हो गया।
अब पसंद करना है तो क्या लगाएंगे, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। अब क्या लगाएंगे, टू। चाय पीने का इंग्लिश क्या होता है, टेक टी। और सुबह में है तो सुबह में का इंग्लिश क्या होता है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हो गया। नेक्स्ट है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। आई, चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट, तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड। टू प्ले क्रिकेट, तो इस तरह का जो हिंदी सेंटेंस होगा इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, मैं दौड़ना चाहता था, ठीक है, मैं कूदना चाहता था। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा हिंदी सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर हमने आपके लिए दिया हुआ है कि आपको स्पोकन बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जब ना लेने के बाद जानता था, जानती थी, जानते थे, जाना, जानी, जाने, ये सब लगा रहेगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस तो समझेंगे ही, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां देखिए, सब्जेक्ट, और जानना का इंग्लिश होता है नो, क्या होता है, नो। लेकिन सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, न्यू। उसके बाद हाउ टू, उसके बाद V1, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। रोहन कार चलाना जानता था, देखिए रोहन, और यहां पर मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की बारी है, न्यू, वर्ब न्यू। अब क्या लगाएंगे, हाउ टू ड्राइव अ कार, तो रोहन न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। अब तो बन जाएगा ना, मैं कार चलाना जानता था, मैं गीत गाना जानता था, मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, मैं पत्र लिखना जानता था, मैं खाना बनाना जानता था। तो इस तरह का ढेरों सेंटेंस होगा जो कि जो आप इस स्ट्रक्चर पर बहुत आसानी से बना सकते। क्लियर। एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हम लोग खाना बनाना जानते थे, तो न्यू वी न्यू हाउ टू कुक फूड, बन जाएगा ना, बना लेना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब ना लेने के बाद, जब ना लेने के बाद देता था, देती थी, देते थे, दिया, दी, दिए, ये सब लगा रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, लेट लगेगा। लेट का तीनों फॉर्म, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लेट ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, V1 लगेगा, कंप्लीमेंट। वह मुझे खेलने देता था, वह सब्जेक्ट हो गया, आप क्या लगाएंगे, लेट, ऑब्जेक्ट है मी, और खेलना का इंग्लिश प्ले, ही लेट मी प्ले। वह मुझे जाने देता था, वह मुझे यहाँ रहने देता था, वह मुझे टीवी देखने देता था, मेरी माँ मुझे खेलने देती थी। तो इस तरह का हिंदी सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। यू कैन ट्रांसलेट, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप बनाइए इसको, मैं उसे यहां रहने देता था, तो आई होगा, आई लेट, उसे का इंग्लिश हिम, आई लेट हिम लिव हियर, आई लेट हिम लिव हियर, बन जाएगा ना, बना लेना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, जब ना लेने के बाद, जब ना लेने के बाद लगता था, लगती थी, लगते थे, लगा, लगी, लगे, ये सब लगा रहेगा
तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा और उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिगैन आएगा, उसके बाद टू आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को देख लेना है जैसे देखा जाए। मेरा भाई वर्ग में रोने मेरा भाई वर्ग में रोने लगता था। यहां पर नहीं होगा, मेरा भाई वर्ग में रोने लगता था। तो इसको देखिए, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है? बिगैन, BEGAN, बिगैन टू वीप। वर्क में का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इन द क्लास। माई ब्रदर बिगैन टू वीप इन द क्लास। वह मेरा काम करने लगता था, वह मेरा काम करने लगता था। तो बनाइए इसको, ही बिगैन टू डू माई वर्क। ही बिगैन टू डू माई वर्क। वह खेलने लगता था, वह टहलने लगता था, वह हंसने लगता था। तो इस तरह का सेंटेंस होगा। तो इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तातेती के बाद रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा, रही, रहे। तातेती के बाद, हिंदी सेंटेंस में तातेती के बाद रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा, रही, रहे लगा रहेगा। तो वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा। देखिए यहां सब्जेक्ट, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होगा और दोनों में से आप किसी एक पर भी बना सकते हैं, किसी पर बना सकते हैं। सब्जेक्ट वेंट ऑन या केप्ट ऑन। उसके बाद वेंट ऑन चाहे केप्ट ऑन लगाएंगे ना, तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब में क्या जोड़ते हैं? ING, यानी ING फॉर्म होगा। क्लियर? वर्ब के अंत में क्या जोड़ेंगे? ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। दूसरा स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट कंटिन्यूड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सोनू गीत गाता रहता था। तो पहले इससे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोनू, एक ले लीजिए इसमें से कोई एक, वेंट ऑन और गाना का इंग्लिश क्या होता है? सिंग। तो सिंग का सिंगिंग हो जाएगा वर्ब फोर, सिंगिंग और सॉन्ग। चाहे इस तरह बना सकते हैं, सोनू केप्ट ऑन सिंगिंग और सॉन्ग। बच्चे, द चिल्ड्रेन कंटिन्यूड, नीचे वाला स्ट्रक्चर में बनाइए टू, और इसमें टू के बाद V1 लगता है। हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद V1 लगता है, टू के बाद V1 लगता है। टू, उसके बाद खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। द चिल्ड्रेन कंटिन्यूड टू प्ले इन द फील्ड। तो आप बना सकते हैं, मैं पढ़ाता रहता था, वह सोता रहता था, वह टहलता रहता था, वह दिन भर टीवी देखता रहता था, वह दिन भर क्रिकेट खेलता रहता था। तो इस तरह का सेंटेंस होगा। तो उसे स्ट्रक्चर में बना लेना है। आसान है कि नहीं है? है। तो चलिए नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तातेती के बाद ही रहता था, ही रहती थी, ही रहते थे, ही रहा, ही रही, ही रहे, ये सब लगा रहेगा। तो वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डीड लगाना है, डीड के बाद नथिंग लगाना है, उसके बाद बट लगाना है, उसके बाद V1 लगाना है,
उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कंप्लीमेंट लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटेंस, जैसे सचिन दिन भर क्रिकेट खेलता ही रहता था। इसका एक और हिंदी सेंटेंस हो सकता है, सचिन क्रिकेट खेलने के सिवा कुछ नहीं करता था। तो वो भी सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। क्लियर? चलिए इसको बनाइए, सचिन डिड नथिंग, अब क्या लगाएंगे, बट, उसके बाद V1 प्ले, और दिन भर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल डे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता था, तो आप बनाइए, आई डिड नथिंग बट टीच इंग्लिश, आई डिड नथिंग बट टीच इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट रूल है, अंतिम रूल है पॉजिटिव वर्ब्स। इसका मीनिंग होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी इसमें सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करता है, वह काम करवाने का कारण बनता है या किसी से काम यह करवाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, दो स्ट्रक्चर होगा, एक मेड लगेगा, उसका ऑब्जेक्ट V1 कंप्लीमेंट। तो मेड वाला जो स्ट्रक्चर है वह किसी व्यक्ति के लिए लगाएंगे, कोई पर्सन के लिए लगाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट गॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट, गेट का गॉट, ऑब्जेक्ट, और जब गॉट का यूज करेंगे तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसमें V1 आ रहा था, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट लगाना है। और यह किसके लिए यूज करना है, गॉड का यूज, वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए। राइट? चलिए एग्जाम्पल देखिए, चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे रुलाता था। तो यहां पर देखिए, मुझे कोई पर्सन होगा, कोई पर्सन है, तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, ए वाला स्ट्रक्चर का पालन करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ही, और ही के बाद क्या लगेगा, मेड, मेड मी। अब देखिए, अब रुलाना है, तो रुलाना का इंग्लिश क्या होता है, वीप। ही मेड मी वीप। मैं किताब लिखवाता था, देखिए किताब वस्तु आ गया था, कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, ए वाला। तो यहां पर देखिए, ऊपर कर देते हैं, यहां पर आई, अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद गॉट, अब ऑब्जेक्ट, अ बुक, और यहां पर एक और वर्ब है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, राइट का क्या होता है, रिटिन। आई गॉट अ बुक रिटिन। जैसे इसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं उसे टहलाता था, मैं उससे पत्र लिखवाता था, ठीक है, मैं उससे अपना काम करवाता था। तो इस तरह का हिंदी सेंटेंस होगा, तो इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं, इसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आपका आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको सिंपल पास्ट टेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो नीचे लाइनिंग जो चल रही है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मोतिहारी में रहते हैं तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।